मैं इसलिए कह रहा हूँ महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। और एक काम करो, उन्होंने फिर बोला कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मैंने बोल दिया कि काम महाराष्ट्र में ना जो सभी भाषाएं बोली जाती है। इतना बोलना रहा मेरा, और उन्होंने चारों तरफ से मेरे ऊपर है ना हाथ उठा दिया। हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र के मीरा रोड और ठाणे जैसे इलाकों से कुछ चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। यहाँ कुछ लोग, खासकर गैर मराठी भाषी लोगों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो मराठी में बात नहीं कर रहे। एक वायरल वीडियो में देखा गया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार को सिर्फ इसलिए थप्पड़ जड़ दिए क्योंकि उसने मराठी बोलने से मना कर दिया। उस दुकानदार ने कहा कि मराठी बोलना जरूरी है, ये कहाँ लिखा है? और बस यही सवाल उन लोगों को नागवार गुजरा। वहीं अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि MNS कार्यकर्ता दुकानदार बाबूलाल को घेर कर थप्पड़ मार रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठी बोलनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया। इस घटना के बाद मीरा भाईंदर के व्यापारियों ने गुस्से में बंद का ऐलान कर दिया और MNS कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग की। 5-7 आदमी हमारी दुकान में दुकान के अंदर आते हैं, और उसमें से 4 गले पे जाते हैं, और 4 के अंदर मैं नाश्ता काउंटर पर बाहर खड़ा, तो मेरे पास आके खड़े हो गए। उसके बाद में जो कैश काउंटर पे गए, उन्होंने पानी का बोतल मांगा। पानी का बोतल मांगने के बाद जो हमारा कैशियर था उसने बोला कि 10 वाला चाहिए कि 20 वाला चाहिए, हिंदी में बोला। तो उन्होंने मंच कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, बोला मराठी बोलने का, और उन्होंने जो गाली गलौज भी किया और थोड़ा धमकी भी दिया। उसके बाद इतना करने के बाद मैं नाश्ता काउंटर बाहर खड़े, तो सब मेरे पास आ गए, और उसके बाद मेरे को बोलते तुम्हारा व्यवसाय कौन सी राष्ट्र में है? तो मैंने बोला एक काम, हमारा व्यवसाय महाराष्ट्र में है। और एक काम करो, उन्होंने फिर बोला कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो मैंने बोल दिया कि काम महाराष्ट्र में ना जो सभी भाषाएं बोली जाती है। इतना बोलना रहा मेरा, और उन्होंने चारों तरफ से मेरे ऊपर है ना हाथ उठा दिया, और 3-4 जन मेरे को सब धड़ाधड़ मारने लग गए। वो 10 मिनट तक मेरे को मारते गए, और मैं एकदम है ना हताश हो गया, और मेरा माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ में। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब आई जब महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने इस मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना अनिवार्य है। अगर कोई मराठी का अपमान करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि MNS कार्यकर्ताओं को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। मैं इसलिए कह रहा हूँ महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहां पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उसको कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन के आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या मराठी ना बोलना वाकई अपमान है? और अगर ऐसा है तो क्या हिंदी या दूसरी भाषाएं बोलने वालों को अब डर में जीना होगा? तो फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए punjabkesari.com पर। नमस्कार।